नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। दरअसल आप लोग अधिकतर लोगों को ये पता होगा कि जो कथित युद्ध जो अघोषित युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों ही देशों में समझौता हुआ और सीज फायर कायम करने पर सहमति बनी थी। दोनों ही देशों ने इसका समय सीमा आज शाम 5 बजे तय किया था। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है कि एक बार फिर से सीज फायर उल्लंघन की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। जो भी भारत के बॉर्डर हैं वहां पर बम धमाके सुने जा रहे हैं। धमाका कई जगह बताया जा रहा है कि उनकी संख्या 10 से 12 है। कई बार कहा जा रहा है कि 3 धमाके किए गए हैं। तो क्या इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इसी शर्त पर समझौता हुआ था कि आगे से कोई भी आतंकवादी कार्रवाई अगर होगी तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, मतलब युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। लेकिन महज 3 घंटे के अंदर फिर से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होने की खबर है और जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पे ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र कुमार हैं। क्या खबर है सर, ताजा अपडेट? मान लीजिए कि इसी हुआ समझौता कि भाई अब दोनों देश सीज फायर कायम रखेगा, कोई गोलीबारी नहीं होगी। अब क्या खबर है 3 घंटे के अंदर ही? 3 घंटे के अंदर खबर है जो श्रीनगर के इलाके में फिर से गोलाबारी पाकिस्तान ने शुरू कर दी है। और इसमें तब इसकी पुष्टि हो रही है जब वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मतलब ट्वीट किया है और कहा है कि ये अचानक ये क्या हो गया, मतलब फिर से धमाके की आवाज सुनाई देने लगी है। तो इस तरह का जो बातें हैं और वो यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान फिर से सीमा पर गोलाबारी शुरू कर दिया है। इसके बाद स्थिति बहुत ही मतलब संवेदनशील दिखाई पड़ रही है। और अब तो भारत सरकार के शीर्ष स्तर पर भारत सरकार के अगले कदम पर दिखेगा जो ये सीज फायर सामान्य है या दुर्घटनावश है या पाकिस्तान ने फिर से ही हिमाकत की है। अगर फिर से हिमाकत किया पाकिस्तान ने तो भारत को बहुत आगे बढ़ के कार्रवाई करनी होगी। ये तो मान लीजिए जो समझौता हुआ सीज फायर कायम करने का, उसका तो उल्लंघन माना जाएगा अगर उमर अब्दुल्ला की जो ट्वीट है अगर उसको सत्य माने। उन्होंने भी कहा कि भाई ये क्या हो गया, अचानक इतने कम समय में फिर से बम धमाकों की आवाज सुन रही है, तो ये कौन सा सीज फायर है? तो अब तो ये माना जाएगा कि सीज फायर का उल्लंघन हो गया। जो शाम 5 बजे से कायम रखना था आगे तक, वो 3 ही घंटे में धराशाही हो गया। बिल्कुल, चीज फायर का सामान्य अर्थ ये है जो मतलब इंटरनेशनल डिक्शनरियां जो है वो बता रही है, जो कोई भी सेना एक दूसरे देश के सेना के विरुद्ध कोई गोलाबारी नहीं करता। ये सीज फायर का सामान्य भाषा, भाषा डिफिनेशन। डिफिनीशन है। लेकिन अब अगर उधर से जो गोलाबारी हो रही है तो ये तो सीधा सीज फायर का उल्लंघन हुआ। और न सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि सीमा के इलाके में तैनात जो संवाददाता हैं विभिन्न एजेंसियों के, विभिन्न मीडिया के, उनकी भी रिपोर्ट आने लगी है, तस्वीरें आने लगी है। और आप ये देखिए जो अगर सीज फायर हो गया था और घोषणा हो गई थी, अगर उस पर पूर्णतः अमल हो रहा है अगर, और एक देश को दूसरे पर विश्वास था, तो फिर ब्लैकआउट की क्यों जरूरत पड़ गई? आपको श्री श्रीनगर, बारामूला, अखनूर, पूंछ, जम्मू, पठानकोट के पूरे इलाके में ब्लैकआउट की स्थिति अभी और उधर जैसलमेर, पोखरण, बाड़मेर उधर के उधर भी अभी ब्लैकआउट की स्थिति है। तो ब्लैकआउट जब विश्वास हो गया, शांति समझौता हो गया, सीज फायर का समझौता हो गया, तो ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए। तो अचानक अमेरिका कह रहा था कि हम दोनों देशों की आंतरिक कलह में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं शांति कायम रहे। और फिर ट्रंप ने जिस तरीके से ट्वीट करके बताया कि दोनों देश मान गए हैं, अब सीज फायर कायम हो गया। तो कौन सा ऐसा देश है जो अमेरिका के पास इस बात को लेकर गया कि भाई शांति कायम होनी चाहिए? वो तो अपने आप को दूर कर लिया रखा था। नहीं, ये
ये कूटनीतिक क्षेत्र है युद्ध का या एक देश का दूसरे देश के साथ बातचीत का। आप देखेंगे जो अमेरिका कभी भी इस विवाद से अलग नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। हम जो देख रहे हैं, जितना हमारा उम्र भी है इससे पहले से। और दूसरा आप देख रहे होंगे, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया था, जो दोनों देश शांति संयम बरतें, दोनों बातचीत करें और मतलब जल्द से जल्द मतलब इसको समाप्त करें। तो वो डे फर्स्ट से इस विषय पर अपना नजर गड़ाए हुए था। और अमेरिका कहीं ना कहीं मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था। और जिस तरह से उसने भारत सरकार की घोषणा से पहले ट्रंप ने ट्वीट करके ये बताया कि सीज फायर पर दोनों देश सहमत हो गए हैं, और उसको भारत सरकार के विदेश सचिव ने भी स्वीकार किया। इसलिए ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि अमेरिका मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, और पाकिस्तान और भारत के साथ वो लगातार संपर्क में था और बातचीत कर रहा था। जब जैसे ही घोषणा हुई कि शाम 5 बजे से जो अघोषित युद्ध है उस पर विराम लग जाएगा, सीज फायर फिर से कायम होगा, पब्लिक का रिएक्शन क्या आने लगा? पब्लिक क्या कह रहे थे? सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे। देखिए, पब्लिक जो मैच्योर पब्लिक है, जो युद्ध नहीं चाहता है, और युद्ध कोई नहीं चाहता है, जो युद्ध मतलब विध्वंस का कारक है, उससे किसी देश का उन्नति और विकास नहीं हो सकता है, तो युद्ध तो कोई नहीं चाह रहा था। लेकिन भारत का एक जनमानस जो है, वो ये जरूर चाह रहा था, जो बार बार जो ये कश्मीर रूपी कैंसर है, उसका इस मोदी के नेतृत्व में इस बार शायद समाधान निकाल लिया जाएगा। कहने का मतलब, हम पाकिस्तान को सही मायने में उसको घुटने के बल टेकने को मजबूर कर देंगे। लेकिन 2-3 दिनों के जो ये अघोषित युद्ध हुआ, उसमें कुछ नुकसान पाकिस्तान का हुआ, उससे कुछ कम नुकसान हमारा भी हुआ, लेकिन इसका अस्थायी समाधान नहीं निकला अभी तक, और ये पब्लिक भी समझ रही है। मतलब हम जहाँ पे थे आज भी वहीं पर हैं। लगभग वही पर है, कहीं हम नहीं हैं। हाँ, एक मामले में हम जरूर अभी तक सफल रहे, जो ऑपरेशन सिंदूर की रात जो भारत ने अटैक करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों का प्रशिक्षण केंद्रों को जो नुकसान पहुंचाया है, वो उस मामले में भारत निश्चित रूप से सफल रहा है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में मारकर निष्क्रिय करना, इस मामले में भी भारत आगे रहा है। लेकिन अस्थायी समाधान के दिशा में कोई अंतिम निदान नहीं दिख रहा है। नहीं तो कई लोग तो ये भी कह सकते हैं 71 का जंग हो जिस तरीके से हार माना था, उसके लगभग 1 लाख सैनिक सरेंडर किए थे, उस समय भी तो सबक मिल गया था पाकिस्तान को, फिर भी वो नहीं माना। कभी नहीं मानेगा। और हमको तो अपना ये लग रहा है मुझको, कि विश्व के जो देश हैं कुछ, वो चाहते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष जारी रहे, ताकि ये दो देश जब आपस में ही लड़ते भिड़ते रहेंगे, तो उनका बीच का मतलब जो फायदा है वो होता रहेगा। लेकिन इस बीच बलूचिस्तान जो कि जिस तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर रहा है, वो दिल्ली में एम्बेसी के लिए जगह मांग रहा है, यूएन में लिख कर ये चिट्ठी दे रहा है कि हमें आज़ाद मुल्क घोषित किया जाए, तो इसका भी क्या कोई रोल देख रहे हैं इस पूरे मसले पर? देखिए, यही यही बात फिर घूम के आ रही है, जो भारत का जो जनमानस है, वो यही चाह रहा था, तो इस बार हम पाकिस्तान को सबक सिखाएं। अब बलूचिस्तान अलग देश की जो मांग हो रही है, वो अलग देश का निर्माण हो जाए, हम पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना कब्जा कर ले, ये मतलब इस तरह का कोई ठोस और अस्थायी मतलब जीत को ध्यान में रख के भारतीय जनमानस, खास करके इसमें युवा जो है, वो तो कुछ ज्यादा ही उतावले हैं अभी भी। तो लेकिन अब तो मान लिया गया, ठीक है कि दोनों देशों ने आपस में समझौता किया कि ठीक है अब आगे से आप कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आगे से कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। पाकिस्तान ने भी कहा कि हम सीज फायर कायम करते हैं। आखिर अब जो ये गोलीबारी की खबर आ रही है,
जो तमाम जगह हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, तो क्या इसको सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए, ये तो प्रारंभिक नज़र में ये तो सीज फायर का उल्लंघन है। हम्म। गोलाबारी आप कोई भी देश एक दूसरे देश की सेना के खिलाफ करेगा तो सीज फायर का उल्लंघन है, जिसकी हम लोग परिभाषा की चर्चा की है। लेकिन सीमा पर सामान्यतः छोटा मोटी गोलीबारी होते रहती है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हाँ, वो होते रहती है। अब ये देखना होगा, जो आज की रात अब फिर बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अब अगर वो गोलाबारी के विरुद्ध, वो गोलाबारी का क्या नेचर है, वो अब अभी अभी सूचना मिल रही है कि बीएसएफ के किसी अधिकारी की मौत भी हो गई है। तो अगर इसका असर व्यापक है और पाकिस्तान का सही मायने में इरादा नापाक है, तो भारत भी इसका जवाब देगा। और जब अब जवाब देगा, तब इसका स्वरूप फिर से युद्ध की ओर जा सकता है। फिर से युद्ध की ओर हम लोग जा सकते हैं। हाँ, अगर रात में बातें बढ़ी, जो सीज फायर का जिस तरह से 3 घंटे के अंदर सीज फायर के उल्लंघन की खबर आ गई, तो अब तो भारत का कोई एक्ट होगा। तो क्या वहां पे ये माना जाए कि पाकिस्तान में इस दौरान दो सरकार चल रही है, एक प्रत्यक्ष और एक अपरोक्ष रूप से? जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री को हटा के वर्तमान प्रधानमंत्री बने, एक तो पाकिस्तान उनके कंट्रोल में है, दूसरा वहां की आर्मी के कंट्रोल में है। तो सरकार और सरकार के बीच समझौता हुआ और आर्मी अपना काम कर रही है पाकिस्तान का जो नहीं, वो ये कर। तो देखने को कल भी मिला था। आप अगर ध्यान दिए होंगे, अमेरिका को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ साथ वहाँ के सेना प्रमुख से भी बात करनी पड़ी। अमेरिका हमारे किसी सेना प्रमुख से बात नहीं कर रहा है, वो हमारे प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, विदेश मंत्री से बात कर रहा है। हाँ। लेकिन लेकिन वहाँ उसको सेना के प्रमुख से भी बात करनी पड़ रही है। कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं वहाँ के प्रधानमंत्री मतलब यह कह रहे होंगे, जो मतलब जो शुरू से पाकिस्तान पे आरोप लगता रहा है कि उनका जो देश है वो वहाँ की आर्मी चलाती है, आईएसआई चलाती है इस तरीके से, तो वो मतलब अब प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहा है। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों देशों ने जब सीज फायर की घोषणा कर दी और उसके बाद इस तरीके का खबर आना कि बॉर्डर इलाके में फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है, तो अब तो मतलब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है इन गोलीबारी का जवाब देने के अलावा। देखिए, ऑप्शन मतलब भारत भी शांति प्रिय देश रहा है शुरू से। और अभी भी आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भारत ने बहुत 3 पॉइंट टारगेट किया है उग्रवादी आतंकवादी संगठनों के केंद्रों पर, प्रशिक्षण केंद्रों पर। तो अगर छोटी मोटी गोलीबारी हुई है, कभी कभी सेना भी किसी इलाके में अति उत्साह में गोलीबारी कर बैठती है। और एक हम आपको मार देने, मोड़ा देने के नेचर से गोलीबारी कर रहे हैं, आप मतलब युद्ध के नेचर से कर रहे हैं, वो अलग चीज है। और अति उत्साह में अगर छोटी मोटी गोलीबारी हुई है, तो ये मामला शांत हो सकता है। अगर नहीं, उसका इरादा गलत है, नेचर बड़ा है, तो बातें बढ़ेंगी। तो अब क्या लेगा भारत फैसला, ये देखना होगा। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की खबरें आ रही है, हालांकि इस पे जो भी हमारा देश के तरफ से आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं आया है, पर महज 3 घंटों के अंदर माना जा रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन की खबर है। पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी हो रही है, पर वो किस रेंज का है, किस चीज से, किस वेपन से फायरिंग की जा रही है, इसकी पुख्ता खबर अब तक नहीं पहुंची है। तो भारत अगला स्टैंड क्या लेता है, हमारी सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या ये जो समझौता 5 बजे से कायम होना था, अब वो फिर से एक बार एक दूसरे के तरफ जवाबी कार्रवाई की ओर भारत बढ़ेगा, या फिर इस पे यूएसए का, अमेरिका का क्या नजर होगा, उसका क्या ओपिनियन होगा, वो क्या स्टैंड लेते हैं, इस पे भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो अब तक खबर छन के आई है कि पाकिस्तान के साथ फिलहाल तुर्की जो है वो एक खड़ा दिख रहा है, क्योंकि उनके मिसाइल्स या उनके हथियार देखे गए जो ड्रोन से पाकिस्तानी आर्मियों ने भेजा है। और कुछ तो ऐड ऑन करना हाँ, चाहेंगे? हम बिल्कुल ऐड ऑन करना चाहेंगे।
कि अब सबसे बड़ी भूमिका मतलब ट्रम्प पर नजर रहेगी। मतलब पूरे विश्व की नजर और भारत की तो रहेगी ही, क्योंकि ट्रम्प ने ही चीज फायर का घोषणा की है। घोषणा की है। और उन्होंने कहा कि भाई हमने दोनों देशों को समझाया, दोनों देश शांति प्रिय हैं, ये बहुत अच्छा इंटेलिजेंट फैसला है, हाँ बहुत। सीज फायर कायम हुआ है। और इसके लिए हम रात भर प्रयास किए, ये वो जो भी वो बोले। अब तो ट्रम्प को बताना होगा कि ये सीज फायर का उल्लंघन है या नहीं है, हम्म। उनको भी बताना होगा। नहीं, ये तो अब भारत तय करेगा न, ना कि ये सीज फायर का उल्लंघन है कि नहीं, आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। नहीं जो अब अब गोलीबारी जैसे हो गई है तो इसको मतलब देखिए। आप कह रहे हैं कि नो मैंस लैंड में भी हो सकती है नहीं, गोलीबारी। नो मैंस लैंड हो या पाकिस्तान की सेना जो है तो भारतीय सेना पर गोलीबारी की है, अमेरिका कुछ ना कुछ बोलेगा ना कि ये गोलीबारी नहीं हुई है, हम्म। कोई गोलीबारी नहीं हुई है, ये गलत है, ये अफवाह है, कुछ तो बोलेगा अमेरिका। और अगर कहता है जो ये गोलीबारी है, तो गोलीबारी अगर है तो उल्लंघन किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। तो अमेरिका का अगला कोई भी बयान बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया। तो अमेरिका का जो अगला बयान है, स्टैंड है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत सरकार को अब निर्णय लेना है। जिस तरीके से वहाँ उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि मैं धमाकों की आवाज़ सुन पा रहा हूँ, ये दरअसल सीज फायर का उल्लंघन नहीं तो और क्या है। तो पाकिस्तान दरअसल जिसको माना जाता है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, क्या वाकई में भारत अब उस स्थिति में आ गया है कि उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो वाकई में परमानेंट सॉल्यूशन की ओर भारत बढ़ जाए और वो सुधर जाए। ये कहना फिलहाल मुश्किल है। आगे देश क्या फैसला करता है, इंडियन आर्मी क्या फैसला करती है, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया।